हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बात बयान फरमाई कि हर आदमी को समझने में कोई दुश्वारी नहीं। फरमाया कि नमाज पढ़ो। अब नमाज कैसे पढ़ो? इसलिए कि कुरान में तो रकातों का जिक्र नहीं, कुरान में तो दीगर उमूर के कौन से वाजिबात हैं, क्या शरायत हैं, क्या किसी का जिक्र नहीं। तो एक इतनी मुख्तसर बात है, अगर आदमी समझे तो सब समझ ले। नमाज वैसे पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते हुए देखो। अब हुजूर ने नमाज कैसे पढ़ी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अक्सर इमामा शरीफ बांधा, और इमामा जो है टोपी रख करके इमामा बांधा। ये अलग बात है क्योंकि बगैर टोपी के इमामा बांध ले तो उससे सवाब मिलेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि दूसरे लोगों में हम में ये फर्क है कि हम इमामे के अंदर टोपी रखते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी टोपी पहन करके भी नमाज पढ़ाई। नंगे सर हुजूर अलैहिस्सलाम से नमाज पढ़ना सिर्फ हालत एहराम में साबित है कि एहराम में सर को नहीं ढका जाएगा। और हमारा मजहब इसमें यह है, इमाम आजम अबू हनीफा 4 पहर अगर कोई मुहरिम जो हालत एहराम में अगर अपने सर को ढक ले तो उस पर दम वाजिब हो जाएगा, और इससे कम में सदका। 4 पहर का क्या मतलब है? पूरे जो 24 घंटे हैं इनके 8 पहर अब आ गया। 4 पहर का मतलब यह है कि सुबह से शाम तक या शाम से सुबह तक, या अब दिन के 1 बजे से रात के 1 बजे तक, या 1 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक, ये 4 पहर सिर्फ उस सूरत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बगैर टोपी अमामे के नमाज पढ़ी कि जिसमें कपड़ा जो है वो सर पे रखना ही मोहरिम के लिए एहराम की हालत में जायज नहीं। इसके अलावा कहीं भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने बगैर टोपी के इमामे के नमाज नहीं पढ़ी। बीमारी असल में ये हुई कि हम सऊदी अरब जाने लगे उमरा करने, हर दूसरा आदमी उमरा कर, वहां लोगों को देखा कि सब नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं, तो लोगों को शुबा ये हुआ कि दीन तो यहीं से फैला है, तो मतलब ये है कि इस्लाम यही होगा कि आदमी नंगे सर नमाज पढ़े। नंगे सर नमाज पढ़ना खिलाफ सुन्नत। अब रहा नमाज हो जाना, तो नमाज हो जाने तो आप अपनी बेगम के कपड़े भी पहन के पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी, फराक पहन के भी पढ़ लें। होना नहीं किस तरीके से सही जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, खुशू और खुजू। अब कब है नंगे सर नमाज? एक मसले में जायज, किसी आदमी के सर में दर्द होता कि सर ढकने से सर में दर्द, या उसका खुशू और खुजू जो है वो मुतासिर होता, तो ऐसे उज़्र के बिना पर तो नंगे सर पढ़ सकता है, वरना नंगे सर नमाज पढ़ना हरगिज जायज नहीं। बिल्कुल अमामा या टोपी जरूर होनी चाहिए। एक बार हम लोग ने देखा कि मस्जिद में टोपी रखी हुई ना, इसको पहन करके नमाज पढ़ लें। अच्छा मुझे बताइए कि कोर्ट में अगर आपके सेशन कोर्ट में कोई पेशी हो, आप ये टोपी पहन करके जाएं, जो मस्जिद की चटाई की टोपी? क्यों नहीं जाएं? क्या वजह? उसकी वजह यह है कि आप अच्छे लिबास में जाएंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह के दरबार में जब आए तो बेहतरीन लिबास पहने, और जुमे में उससे बेहतर लिबास पहने, ईद में उससे बेहतर लिबास पहने। इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि ये सतरे औरत, हमारे यहाँ सतरे औरत, औरत का मतलब है ढकना, घुटने से लेकर के नाफ के नीचे तक का इलाका जो ये सतरे औरत, ठीक है। ये तो घर में भी हर हालत में ढकना, सिवाय बाथरूम वगैरह हर वक्त ये बहुत जरूरी, ये सतरे औरत है, इसका छुपाना जो है वो। अब ये जो हम कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह की इबादत करने में जो कपड़े, जो चीज हम इस्तेमाल करें, इस पर जो खर्च आएगा इसका भी उसी तरह सवाब मिलेगा जैसे ज़कात और खैरात का सवाब होता है उस वादा करने। इसलिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर आए। अब बहुत अजीब बात होती है, आप देखें जैसे बहुत सारे मजदूर, पेशा है बहुत अच्छी चीज, मगर आप उनके करीब खड़े होने में आपको दुश्वारी हो, तो ऐसे लोग नमाज के लिए अलहदा से एक जोड़ा रखें, जुमे के लिए एक अच्छा जोड़ा रखें कि आप अच्छे कपड़े पहन करके जाएं। और इसको भी उलमा ने जायज लिखा, कोई गलीज और गंदे कपड़े पहन कर आए जिससे बू आ रही या उसके मुंह से बू आ रही, तो नमाजी उसको कह सकते हैं कि आप मस्जिद के बाहर जाइए, इसलिए कि आपकी वजह से नमाजियों को अजीब रही। ठीक, तो हासिल ये निकला, अगर कोई आदमी मस्जिद की चटाई वाली टोपी आजिजी और इनकिसारी के तौर पर पहनकर पड़े, जैसे अल्लाह के आगे अपने आप को हकीर और जलील समझे, तो जाए। लेकिन अरे क्या है, नमाजी तो है। जैसे कोई फटे पुराने कपड़े, अरे भाई ये कहाँ जा रहे हो फटे पुराने, अरे नमाजी तो पढ़ने जाना है। इतनी हमने नमाज को हल्का क्यों समझा? नमाज एक अजीम शान इबादत है जो अच्छे लिबास में पढ़नी चाहिए, जैसा हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी।